लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ये फंस गया। लो चुम्मा लो इसका, लो चुम्मा लो इसका। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे ले लो चुम्मा, मैं कुछ नहीं कहूंगी। सच में? हाँ। सुनो, तुम्हारी बहन को आए हो 15 दिन हो गए, मुझसे खाना नहीं बन रहा। उससे कहो अपने घर जाएगी। अरे यार मैं ऐसा कैसे कह दूं उससे घर जाने को? मुझे नहीं पता, मैं नहीं करूंगी अब उसका काम। अबे यार क्या करूं? चले एक काम करते हैं। क्या बताओ? अरे ये सोने का हार किसके लिए लाए हो? अरे ये मैं अपनी बहन के लिए लाया हूँ। जब अपनी ससुराल को जाएगी ना तब दूंगा उसे ये। हाँ ठीक है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। मेरे लिए सोने का हार। एक काम करती हूँ, घर जाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा भाभी मैं जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। भाभी मैं जा रही हूँ। ठीक है, आराम से जाना। भाभी मैं जा रही हूँ, तुम कुछ भूल तो नहीं रही? अरे सबा वो तो भूल ही गई, जला कर दिए जरा। हाँ अभी लाती हूँ। ये लो, रास्ता बहुत लंबा है, पूरे रास्ते पानी पीती जाना। जाते कॉल कर देना। चलो नहीं चल रहे। भूतिया बनाया तुमको। वैसे ससुराल में आने का मजा ही कुछ और है। अरे तुम्हें क्या हो गया, घूंघट क्यों ओढ़ रही हो? अच्छा शर्मा रही हो? अरे मैं शर्मा ना रही हूँ, डर रही हूँ। डर रही है? अबे किससे डर रही तू? अरे पूरे गांव के लड़के देखेंगे तो ये बोलेंगे मेरी सेटिंग आ गई, मेरी सेटिंग आ गई। मतलब पूरे गांव में बॉयफ्रेंड है तेरे? इतना दिमाग मत लगाओ, चलो मेरे साथ। अमीर सुनो, हाँ बोलो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा तो एक काम करो, मेरे लिए चांद तोड़ के ला दो। हाँ और करवा चौथ के तेरे बाप के टकले को देख कर मनाया जाएगा। अंदर को चलेगा, कभी चांदी तोड़वा दूं। जा रही हूँ। अरे मैडम तुम्हें कितनी बार समझाऊं, जाती क्यों ना हो यहाँ से? अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे मैडम के पेट में 5 का सिक्का चला गया। मैं इनसे कह रहा हूँ 5 का सिक्का मुझसे ले लो, ऑपरेशन कराने की जरूरत है। अरे डॉक्टर साहब सही तो कह रही हैं ये। अबे तू पागल है क्या? चल जा बाहर को काम कर अपना। हाँ मैडम बताओ। अरे डॉक्टर साहब बताना ही क्या है, सिक्का निकालो मेरे पेट में से। अरे मैडम 5 का सिक्का तुम्हारे पेट में गया है तो तुम्हारे पेट में इकट्ठे हो रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? अरे पागल डॉक्टर, ये मेरा पेट है, कोई गुल्लक थोड़ी है। तुम डॉक्टर हो, कौन हो? अरे मैं डॉक्टर हूँ, MBBS की डिग्री है मेरे पास, लखनऊ से करा था। अच्छा तुमने MBBS कर रखा, तो ये बताओ तुम्हारे शरीर में कितनी हड्डी है? मेरे शरीर में तो 208 हड्डियाँ हैं। अरे डॉक्टर साहब शरीर में तो 206 हड्डियाँ होती हैं। अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने चिकन की 2 हड्डी खाई है, उसमें मिलाकर 208 हड्डी हुई है। अरे तुम पागल डॉक्टर, तुमसे नहीं निकलवाने में सिक्का। अरे जाओ मैडम, मेरा दिमाग खराब मत करो। लो बाबूजी दूध। इस महीने का कितने रुपए हो गए, हिसाब बता दो। इस महीने का 3000 रुपए हो गए आपके। अच्छा 3000 रुपए। अरे रुको, बिना हिसाब लगाए पैसे दे रहे हो? तुम्हारे घर में पढ़ी लिखी 8वीं फेल बीवी है, मुझसे हिसाब नहीं लगवा सकते? भैया कितने लीटर दूध हो गया? मैडम इस महीने का 60 लीटर दूध है। अच्छा 60 लीटर। और कितने रुपए लीटर है दूध? 63 रुपए। अच्छा 63 रुपए। कितने रुपए आ रहे हैं? 3900। 3900? ये तो 3000 रुपए कह रहे थे। अरे बाबूजी मुझसे हिसाब में गलती हो गई, आपको 3900 रुपए हो गए। दीदी वाह दीदी। ये लो। मैडम बहुत पढ़ी लिखी हैं। 8वीं फेल। मेरे कामों के बीच में मत आया कर, चल देखो। अरे अंकल, अपने लौंडे को समझा रहे, मुझे छेड़ लिया है। क्यों बना लायक, पूरे गांव में मेरी बेइज्जती करवाता फिर यहाँ लड़के छेड़ लिया तो। अरे पापा मैंने छेड़ थोड़ी दिया हूँ, मैं तो IPS की तैयारी कर रहा हूँ। IPS की तैयारी मतलब? पापा जी आपने तो कहा था IPS बन जा, मेरा पढ़ाई में तो मन लगता नहीं है। मैंने अपने दोस्त से पूछा मुझे IPS बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने कहा IPS बनने के लिए दिल तोड़वाना पड़ता है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, मैंने इनसे कहा मेरा दिल तोड़ दो, मुझे IPS बनना है। तो मेरा दिल तोड़ दो देखियो, क्योंकि ठुकरा गए मेरा प्यार, इंतकाम दिखा दूंगा फिर मैं तुम्हें। अबे पागल हो गया है क्या? अंकल ये कुछ क्या बनता है? इधर तुम्हें ठेला लेके दे दो। अरे देखियो I love you। भैया गरम मसाला है? मैडम जी गरम मसाला तो नहीं है। अच्छा मैगी है? मैगी भी नहीं है। पार्ले जी बिस्किट है? मैडम जी बिस्किट भी नहीं है। जहर है? हाँ मैडम जी जहर तो है, क्या करोगी जहर का? आत्महत्या करूंगी। ठीक है मैडम दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए दे दो। 1 लाख रुपए? जहर के 1 लाख रुपए का है? मैडम जी आप तो आत्महत्या कर रही हो, मरते मरते गरीब का भला कर जाओ। हट पागल। अरे मैडम तुम्हारे पति हैं घर पे? क्या हुआ भैया, क्या काम है? अरे मैं किस लेने आया हूँ तुम्हारी गाड़ी की। अच्छा रुको मैं देख कर आती हूँ। ठीक है। अरे कबीर बाहर किश्त वाले आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे मेरे पास तो पैसे नहीं है, उससे आगे कहते ना घर पर नहीं हूँ। ठीक है। अरे भैया मेरे पति ने कहा है उनसे जाकर कह दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। तुम्हारे पति घर पे होंगे क्या? हाँ वो अंदर ही बैठे, पर उन्होंने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अरे बुला कर लाओ उसे। ठीक है लाती हूँ। कब इस पागल से कहाँ कह दिया मैंने, कब कहाँ छुपूं? म्याऊ कुकड़ू। वेटर इधर आओ। आ रहा हूँ मैडम। जी मैडम। भैया एक बात बताओ, ये आइसक्रीम खाते हो आवाजें क्यों निकाल रही हैं? अरे मैडम हमारे पास एक स्पेशल आइसक्रीम है जिसे खाने के बाद हर कोई अपनी आवाजें निकालता है। अच्छा लेके आना है कि स्पेशल आइसक्रीम, मैं भी देखूं जरा। ठीक है मैडम ला रहा हूँ, ये लो मैडम।
अरे भैया इसमें तो कुछ ऐसा स्पेशल है ही नहीं जो आवाजें निकले। अरे मैडम जी 5,000 रुपए की आइसक्रीम है और जितनी बार जानवर की आवाज निकालोगी ना 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। मियाऊ। भाऊ भाऊ भाऊ। अरे कहाँ बैग रख रही है? विंडो सीट पे मैं बैठूंगी। हर बार मैं बैठ के जाती हूँ। हर बार जाती होगी, इस बार बैग मैंने रखा है, मैं बैठूंगी। अरे मैं बैठ के जाऊंगी। अरे अरे क्या हो गया, क्यों लड़ रही हो दोनों? अरे कंडक्टर साहब, खिड़की वाली सीट पे पहले मैंने बैग रखा है तो मैं बैठ के जाऊंगी। अरे हर बार मैं ही बैठ के जाती हूँ इस पे विंडो वाली सीट पे, इस बार भी मैं ही बैठ के जाऊंगी। अरे मैं बताता हूँ कौन बैठेगा विंडो सीट पे। तुम दोनों में जिसकी ज्यादा उम्र है ना वो बैठ जाओ विंडो सीट पे। दीदी आप ही बैठ जाओ। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो? मेरी तो बस 15 साल उम्र है, आप बैठ जाओ, आप बड़ी हो। अरे मेरी तो फिर 8 साल है, मैं नहीं बैठ सकती, आप ही बैठो। Women. मैं खड़ी होके ही चली जाऊंगी मैं भी। अरे दीदी माने करो, आप बड़ी अरे हो। नहीं आप ही। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? You very चालाक ब्रो। हेलो, कहाँ आ गए? अरे मैं MD रोड पर खड़ा हूँ, तुम कहाँ हो? मैं भी आ गई ब्लू ड्रेस में खड़ी। हाँ हाँ दिख गई, आ रहा हूँ। चले बेबी। बदतमीज। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही है। हेलो, मैं कबीर किडनैपर बात कर रहा हूँ। तेरी बीबी मेरे कब्जे में है। क्या मेरी बीबी तेरे कब्जे में है? मुझे यकीन ना हो रही है, मेरी उससे बात करा। रोक, अभी बात कराता हूँ। ये ले बात कर अपने पति से। हेलो, इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया, मुझे जल्दी छुड़ा के ले जाओ। अबे वो सब छोड़, तू ये बता तू अचार का डिब्बा कहाँ रख गई है? सुबह से ढूंढी हूँ मैं। अबे साले, तुझे अचार के डिब्बे की पड़ ली है। अपनी बीवी को लेकर जा और 10 लाख रुपए देकर जा। 10 लाख रुपए? अबे तू पागल हो गया क्या? 10 लाख रुपए में तो दूसरी शादी करके नई बीबी ले आऊंगा। तू इसे अपने पास रख ले। दूसरी शादी कर लोगे? तुम्हें तो घर आके बताती हूँ। भाई साहब खोलिए जरा। ड्रेस बहुत बड़ी लग रही है तुम्हारी। थैंक यू। अरे सुनो, मैं नहीं बता सकती, तुम मारोगे। क्या 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 गया वो तुम्हारे कान में? मैं नहीं बता सकती, तुम मारोगे। अरे नहीं मारूंगा, तू मुझे ये तो बता वो क्या 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 गया तेरे कान में? अरे वो ये कह के गया है, मैं नहीं बता सकती, तुम मारोगे। अब तक न मारता, अब जरूर मारूंगा। बताती क्यों ना क्या 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 गया वो तेरे कान में? अरे वो यही कह के गया है, मैं नहीं बता सकती, तुम मारोगे। अब भी उसकी साइड ले रही है तू। ब्रेकअप, उसके साथ ही जाकर रह ले। ये भगवान क्या जुल्म है? अरे सुनो तो, पागल आदमी। मैम साहब कुछ पैसे दे दो। अबे तुझे शर्म नहीं आ रही? इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांग रहा है? चल जा यहाँ से, कोई पैसे नहीं है। अब एक बात बता, मैं तुझसे मांगे? तुझसे मांग रही हूँ क्या मैं? उनसे मांग रही हूँ मैं? भीख मांगना आसान समझ रही है क्या तू? लाओ मैम साहब पैसे दो। भैया शुक्रिया मैडम जी, ऊपर वाला आपको खूब दे। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तुम्हारी सजा पूरी हो चुकी है, तुम्हें जेल से रिहा किया जा रहा है। तुम वादा करो कि बाहर जाकर शराब नहीं पियोगे। ठीक है जज साहब, मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। और वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे और जुआ नहीं खेलोगे। ठीक है जज साहब, ना तो सिगरेट पीऊंगा ना जुआ खेलूंगा। कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ोगे। ठीक है जज साहब, नहीं छेड़ूंगा लड़की को। और अपने वतन के लिए जान भी दे दोगे। दे दूंगा जज साहब, ऐसी जान का करूंगा भी क्या? ना तो सिगरेट पी सकता, ना शराब पी सकता, ना ही लड़की छेड़ सकता। इससे बढ़िया तो जेल में ही हो। एक काम करो, 2-3 साल सजा और लिख दो। क्या सोच है रे तेरी? पैसे रख लिए ना तुमने? हाँ हाँ रख लिए। अरे भाई साहब, ये गाड़ी किसकी है? ये मेरे नाम पे है गाड़ी। क्या हुआ बताओ? ये गाड़ी सीज होगी। सीज होगी? अबे तू तो मुझे पुलिस वाला भी ना लग रही है। सीज कैसे होगी गाड़ी? मैं फाइनेंस कंपनी से हूँ। इस गाड़ी की 6 महीने तक किस्तें नहीं भरी गई हैं। अरे भाई साहब, ये गाड़ी तो मुझे दहेज में मिली है। ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? इस बारे में अपने ससुर जी से बात करो। ठीक है पूछ रहा हूँ। हेलो ससुर जी। हाँ दामाद जी। अरे जो तुमने गाड़ी दी थी मुझे दहेज में, ये फाइनेंस करके दी थी क्या? हाँ ये गाड़ी हमने फाइनेंस करवाई थी। अरे तो इसकी 6 महीने से किस्तें क्यों ना भरी तुमने? देखो दामाद जी, दहेज में गाड़ी देने की बात हुई थी, किस्तें भरने की नहीं हुई थी। अबे बाप तेरा बहुत ही हरामी है भाई। मेरे बाप को कुछ मत कीजिए, तुमने गाड़ी उखाड़ा था, गाड़ी दे दी उन्होंने। चलो हटो। चल पैदल चला। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। लो भाई साहब केक और मेरा बर्थडे का गिफ्ट दो। खाली मुबारकबाद से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट तो देना पड़ेगा। केक भी खिला दिया तो मैंने तुम्हें। चलो ये हैदर हैदर रहते पेल दूंगा तेरे ऊपर।
मैडम जी, आप हमसे रोज क्वेश्चन करती हो और हम उसका आंसर देते हैं। आज हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसका आंसर देना। ठीक है बेटा, पूछो, मुझे सारे जवाब पता है। मैडम जी, आप ये बताइए, अगर सिक्योरिटी गार्ड को वॉचमैन कहते हैं तो घड़ी बेचने वाले को क्या कहेंगे? अरे बेटा, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता, कोई और क्वेश्चन पूछो। अरे मैडम जी, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। पूछो। मैडम जी, धूप से पानी सूख सकता है तो पसीना क्यों नहीं सूख सकता? अरे आज जी कहाँ से क्वेश्चन छाट के लाए हैं। बेटा मुझे इसका जवाब भी नहीं पता, कोई और क्वेश्चन पूछो। चलो तो मैडम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। हम कहते हैं जल ही जीवन है, तो हम जल में डूब कर मर क्यों जाते हैं? बेटा मुझे इसका जवाब भी नहीं पता। मैडम जी, हमसे जवाब नहीं दिया था ना, तो आप मुर्गा बनाती हो, आप भी मुर्गा बनो। अबे सालों बच्चों पढ़ाई ना, बड़े बदतमीज बच्चे हो। हेलो सर, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? आप पूछिए। सर ये बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता किसका होता है? इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ का, जो हमें 9 महीने पेट में पालती है। और उसके बाद में आता है बाप का रिश्ता, जो हमें पाल पोस के बड़ा करता है। और उसके बाद में आता है गुरु का रिश्ता, जो कि हमें शिक्षा देता है। और उसके बाद में आता है किसी का रिश्ता, जो कि सारे किए कराए पे पानी फेर देती है। भाई साहब, सारा किया कराया जो भी माँ ने पाला, गुरु ने शिक्षा दी, सब बेकार बीबी के सामने। बात तो सही कह रहा हूँ भाई साहब, आपने तो बीवी का मामला खराब कर दिया। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई बाल्टी के नीचे पटाखा रख के फोड़ेंगे। भाई बहुत ऊपर जागी बाल्टी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ बेबी, इस बार दिवाली साथ में मनाएंगे। और हाँ, पटाखे बहुत सारे लेके आना, दोनों साथ में मिलके फोड़ेंगे। अरे मैडम, पटाखा। अरे हाँ हाँ भैया, मेरे मोहल्ले के लोग भी मुझे पटाखा ही बोलते हैं, मैं हुई पटाखा। अबे पागल लौंडे, बाल्टी में पटाखा। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, पापा की परी हो गई। पटाखा। हेलो, क्या नानी मर गई? अरे नानी मर गई। रुको जरा, सबर करो। भैया चटनी देना। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नानी मर गई। याद रहे और खा ले। नानी मर गई। चलो, नानी मर गई। अरे आ जाओ बैठो। अरे साबा सुनो। हाँ 3 कप चाय लेकर आना, मेरा दोस्त आया है। ठीक है, लाती हूँ। ठीक है, जल्दी ले आओ। और बता भाई। अरे यार, चीनी तो है ही नहीं। अरे आमिर, इधर आना। ठीक है, आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ बताओ। अरे आमिर, चीनी तो खत्म हो गई, अब क्या करूँ? तुम एक काम करो, फीकी चाय बना लाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। ये लो चाय। और गाइस, एक मजे की बात बताऊं, इन तीनों चाय में से एक चाय फीकी है, और जिसके हिस्से में वो फीकी चाय आई, कल को उसकी तरफ से दावत पक्की है। ठीक है। अरे आमिर, मेरी चाय तो शहद से भी ज्यादा मीठी है। अरे भाभी जी, सारी चीनी मेरे कप में डाल दी क्या? ये बहुत मीठी चाय है। भाई बहुत मीठी चाय बनवाई है। फीकी कप लाना भूल गई क्या? हाँ मुझे यही लग रहा है, शायद मैं किचन में भूल गई फीकी चाय लाना। फीका कप लाना भूल गई, मेरी बहुत मीठी। अच्छा मंगवा लो। भैया 100 रुपए खुले दे दो। अरे मैडम जी, खुले नहीं है। सबा, ये लोग बहुत चालाक होते हैं, अपने अमरूद बिकवाने के चक्कर में पैसे खुले नहीं कर रहा। तू 1 मिनट रुक। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? भाई साहब, इसमें पैसे काट लो, आप दे देगा ये खुले। अरे भाई साहब, खुले तो अब भी नहीं है। ये जो अमरूद खा रहे हो ना तुम, ये 20 रुपए का है। 20 रुपए दे आना, अपना 100 का नोट ले आना। अरे भैया, खुले पैसे नहीं है, ये दे दो मुझे, इसे खुले करा के तब दे दूंगी 20 रुपए। ऐसा कोई चक्कर ना, 20 रुपए देकर जियो, जब भी लेके जियो 100 का नोट। मम्मी ने फंसवा दिया। चलो। डॉक्टर साहब, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से देख लो क्या हो गया। अरे तुम्हारी कमर में अचानक से दर्द कैसे हो गया? अरे डॉक्टर साहब, मैं जब ऑफिस से घर आया तो मेरी बीवी कमरे में से एक लड़के की आवाज आ रही थी। फिर मैं जल्दी से भाग के जाकर देखा तो कमरे में कोई भी नहीं था। फिर मैंने बालकनी के नीचे झांका तो वो लड़का भाग के जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी में फ्रिज उठाकर उसके ऊपर मार दिया, जिसकी वजह से मेरी कमर में चीख आ गई। अच्छा, अरे डॉक्टर साहब, मेरा कंधा टूट गया। तुम्हारा कंधा कैसे टूट गया? अरे डॉक्टर साहब, मैं अपनी बिल्डिंग से भाग के जा रहा था, किसी उल्लू के पट्टे ने मेरे ऊपर फ्रिज फेंक कर मार दिया। अरे डॉक्टर साहब, मेरे सर में चोट लग गई, जल्दी से देख लो। अरे तुम्हारे सिर में चोट कैसे लग गई? डॉक्टर साहब, मैं फ्रिज में छुप के बैठा था, किसी गधे के बच्चे ने फ्रिज बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया। ठीक है बैठो, तुम्हें ही दवाई देती हूँ। लाओ मैडम, टिकट के पैसे दो। लाओ भाई साहब, टिकट के पैसे दो। अरे भाई साहब, मेरे पास कैश नहीं है, पेटीएम करा लोगे? अरे हाँ भाई, पेटीएम भी हो जाएगा। लो, इस पे कर दो। अरे यार, मेरा सर्वर डाउन है, तुम्हारे पास कैश पड़ा है क्या? अरे यार, मेरे पास 500 का नोट है, खुले नहीं है। मैडम, 500 का नोट के खुले हो जाएंगे। अरे वो भैया, मेरा 500 का नोट ना फट रहा है। अरे मैडम, फटा हुआ भी चल जाएगा। लाओ दिखाओ कितना फटा हुआ है।
अच्छा दे रही हूँ। अरे यार मैं फंस गई, मेरे पास तो 500 का नोट फटा हुआ भी नहीं है। एक काम करती हूँ, फाड़ देती हूँ। अरे सबा हो गए, मत दो पैसे। ठीक है भैया। अब काम करिए सर्वर, फोटो बहुत फटा हुआ है तेरा। कैसे फाड़ लिया? अरे भैया वेब मॉल चल रहे हो? हाँ मैडम चल रहा हूँ, 500 रुपए लगेंगे। 500 रुपए? अकेली लड़की देखी नहीं, फायदा उठाना चालू कर दे। 50 रुपए लगते हैं वहाँ के। अरे मैडम बारिश का मौसम हो रहा है, 500 रुपए लगेंगे। किस बात के ले रहे हो तुम 500 रुपए? मैडम एक बात बताओ, आपने जो फाउंडेशन लगा रखा है ये कितने रुपए का? भैया 2000 रुपए का है। और ये लिपस्टिक? लिपस्टिक 500 रुपए की है। और ये जो बाल सेट करा का ये कितने रुपए लगे इसमें? ये भैया 1500 रुपए के हैं। टोटल मिला कितने रुपए हो गए मैडम? 4000 रुपए। मैडम आप खुद सोचो, अगर बारिश पड़ गई ना 500 रुपए बचाने के चक्कर में 4000 का नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। हाँ भैया कह तो आप सही रहे हो, जल्दी छोड़ दो मुझे, कहीं बारिश पड़ जाए 500 रुपए दे दूंगी। बैठो जल्दी से, बारिश आने वाली। छोले भटूरे बढ़िया थे। हाँ वेटर इधर आओ। जी सर बताइए। कितने रुपए हो गए भाई साहब? सर आपकी एक प्लेट छोले भटूरे हो गए, 1000 रुपए हो गए आपके। एक प्लेट छोले भटूरे के 1000 रुपए? किस हिसाब से ले रहे हो भाई साहब? किस हिसाब से? इधर को आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें हिसाब। हाँ बताओ। हाँ बता। सर मैडम को बता दो क्या, कल आप दूसरी लड़की के साथ आए थे? हाँ हाँ सही कह रहे हैं, 1000 रुपए हो गए। जल्दी से निकालो। अरे बेबी कैसी बातें कर रहे हो, एक प्लेट छोले भटूरे के 1000 रुपए कैसे हो गए? बहुत महंगे दे रहे हैं ये। अरे बेबी तुम्हें नहीं पता, इतने बड़े रेस्टोरेंट में इतने महंगे होते हैं छोले भटूरे। अरे पागल आदमी, लूट रहे हैं तुम्हें। तू चुप रह। लो भाई साहब ठीक है, ध्यान रखियो। ठीक है चलो ससुर जी चलते हैं। बेटा एक मिनट, हम अपने दामाद को खाली हाथ नहीं जान देते हैं। ये पकड़ो अपना नेक। ससुर जी ये बात गलत है, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझते, हर बार लिफाफा पकड़वा देते हो। इतना भेदभाव मत करे करो मेरे साथ। ये लो लिफाफा, आज के बाद में लिफाफा देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैश दे करो। अबे हर बार लिफाफा पकड़वा दो यार, ऐसा लगे है पराया सा। यहाँ से भैया चला जा, नाटक मत कर, खाली लिफाफा दे, मैं सोच के पैसे दे। सबा कल सिगरेट पीते हैं, मैं छुपा के लेके आई हूँ। अरे यार मैं नहीं पी रही, सर घूम रहा है। अरे एक सिगरेट से क्या हो रहा है? अरे यार मैं नहीं पी रही, कह तो रही हूँ, सर घूम रहा है। ठीक है मत पी, मैं ही पी लेती हूँ। क्यों री, मेरे स्कूल में सिगरेट पी रही तो शर्म नहीं आ रही? सॉरी सर, क्यों नहीं बता नहीं सकती थी, सर घूम रहा है। अरे इतनी देर से कह तो रही थी, सर घूम रहा है, सर घूम रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। मेरे घर वालों को कॉल करूंगा, अपने पापा का नंबर बता। अरे बेटे कहाँ जा रही है? अरे पापा दिवाली के लिए पटाखे लेने जा रही हूँ। अच्छा ये ले 200 रुपए और फुलझड़ी जरूर लेकर आइए। ठीक है पापा, फुलझड़ी भी ले आऊंगा। पापा बाहर को आओ। अबे नालायक, कौन है ये दोनों, किसे ले आया तू? अरे पापा तुमने तो कहा था पटाखे और फुलझड़ी ले आना, ये रही फुलझड़ी और ये रहा पटाखा। हैप्पी दिवाली पापा जी। अरे मैडम 50 रुपए पकौड़ी दे दियो। अच्छा भैया दे रही हूँ। अरे आमिर भाई पकौड़ी ले रहे हो क्या? हमें भी खिलवा दो। अरे भाई ये मैं खुद के लेने लेके आ रही है, हमारे घर में एक औरत पेट से है, उसने मंगाई है पकौड़ी। अच्छा ठीक है। ये लो भैया। अरे आमिर भाई हमें भी बता दो कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारा? प्रेग्नेंट हो रहा है। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे सबा हाँ ये ले, मैं तेरे लिए सोन पापड़ी लाया हूँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चल ठीक है मैं चल रही हूँ। अरे यार ये सोम पापड़ी का डिब्बा लिया है, सोम पापड़ी तो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। एक काम करती हूँ, मीनाक्षी को दे आती हूँ। अरे मीनाक्षी। हाँ सबा इधर आ। हाँ ये ले, मैं तेरे लिए सोम पापड़ी का डिब्बा लाई हूँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आ अंदर आ। नहीं मैं चलती हूँ। अबे यार ये मुझे सोम पापड़ी का डिब्बा दे गई है, सोम पापड़ी तो मैं खाती भी नहीं हूँ। एक काम करती हूँ, कबीर को दे आती हूँ। कबीर ये ले, मैं तेरे लिए सोम पापड़ी का डब्बा लेके आई हूँ, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मीनाक्षी। तू कहाँ जा रहा है? अरे मैं काम से जा रहा हूँ। चल ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है चल। अबे यार ये सोम पापड़ी का डिब्बा दे गई, सोम पापड़ी तो मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे तो सफेद वाले रसगुल्ले पसंद है। एक काम करता हूँ, आमिर को देकर आता हूँ। अरे आमिर भाई। अरे क्या हाल है कबीर भाई? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आमिर भाई, ये लो सोम पापड़ी का डिब्बा। थैंक यू यार, आओ अंदर आओ। ठीक है आमिर भाई, फिर कभी आऊंगा। ठीक है। अबे यार ये सोम पापड़ी का डिब्बा देखो हुआ लग रही है। अबे तो वही डिब्बा है जो मैंने सबको दिया था। इसलिए तो कहते हैं सोम पापड़ी का डिब्बा नहीं देंगे दिवाली पे, लोड फेर का अपने पास ही आ जाता है। चलो मैं ही खा लूंगा यार। क्या अर्जेंट में आना? बेबी बॉस का कॉल आया है, अर्जेंट में बुला रहे हैं ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है। हाय बेबी, बड़े दिनों के बाद। अरे बेबी मेरी बीबी बहुत चुड़ैल है, वो आने नहीं देती, आज भी बहाना बना के आया हूँ। चलो जल्दी अंदर आओ। ठीक है। बेबी लगता है मेरा पति आ गया। अब क्या कर रहे हैं? तुम एक काम करो, सामने वाले रूम में छुप जाओ जाके। ठीक है। जाओ। इतनी देर कैसे लगा दी गेट खोलने में? अरे वो मैं कुछ कर रही थी। अच्छा तुम्हारी फ्रेंड मिली थी मुझे रास्ते में, वो तुम्हें बुला रही है। ठीक है मैं होके आती हूँ। और अभी तो रुको। हेलो।
हेलो बेबी, मेरी बीवी घर पे नहीं है, जल्दी से मेरे घर पे आ जाओ तुम। ठीक है बेबी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हाय बेबी। हाय बेबी, आ जाओ। अबे लगता है मेरी बीवी आ गई। अब क्या करें? तुम एक काम करो, सामने वाले रूम में छुप जाओ। ठीक है। अरे मेरा फोन दो अंदर से। तुम यहाँ आती हो? तुम भी यहीं आते हो? तुम्हें घर चल के बताऊंगा। तुम्हें भी मैं घर चल के बताऊंगी। यहाँ से बच जाऊँ जरा। अरे दीदी वो देखो जीजी के पैसे पड़े हैं। अरे हाँ पड़े तो हैं। चले काम करते हो ना, जाकर दे देते हैं। ठीक है। ये लो, तुम्हारे पैसे नीचे पड़े थे, इन्हें अपनी जेब में रखो सही करके। अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत ईमानदार हो। तुम दोनों की ईमानदारी देख के मेरा दिल खुश हो गया। अब एक काम करो, ये लो 200 रुपए मेरी तरफ से रखो, दोनों 200 कर लेना। ठीक है। अरे दीदी जीजू की पैंट धो रही थी, उसमें से 500 का नोट निकला है। अच्छा चले काम करते हो, देने चलते हैं। ठीक है। अरे सुनो, मीनाक्षी तुम्हारी पैंट धो रही थी तो उसे 500 रुपए मिले हैं। अरे वाह यार, तुम दोनों तो बहुत ईमानदार हो। तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया। ये लो 500 रुपए मेरी तरफ से, दोनों 500 कर लेना। ठीक है, ये ले मीनाक्षी, चल। अरे दीदी शॉपिंग करने चलते हैं। चल तो लेते हैं, पर मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं। मेरे पास 500 पड़े हैं। चले काम करते हैं, ये 1500 रुपए ना तेरे जीजा जी को दे देते हैं। उनसे कह देंगे तुम्हारे पैसे कहीं पड़े हुए मिले थे, वो हमें हर बार की तरह डबल करके दे देंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो। सुनो जी, ये तुम्हारे 1500 रुपए बाहर पड़े हुए मिले हैं। अरे यार, तुमने बहुत सही टाइम पे दे दिए। बिजली का बिल जमा करना था, शायद वो पैसे गिर गए होंगे। सुबह ढूंढ रहा था मैं ये पैसे। तुम दोनों बहुत ईमानदार हो, ऐसे ईमानदार बन के रहना। भारी मिस्टेक हो गया सर।